किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए। हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया। 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया। अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर आए हैं। आओ बयान को शुरू करते हैं। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था। वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिल्ले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली, और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है मादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं। जन्नत के खाने खाए, अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो। 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे। मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, जियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। ओ मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। ओ मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत
उठ के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार, काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह की हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा, वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था, ऐसा वक्त था, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं याद था। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं याद थी। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीदकर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा। रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं। जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है। जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है। जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है। और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अब्दाल हैं। जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है। ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है, ये जो कफन पहन के आया ये कैसा, हम क्या जवाब देंगे।
बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये इख्तिदार से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला फेंक लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पर झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। बेशक। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बजाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए।
ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ.